मास्टरमाइंड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं राहुल सिंह आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ सेक्शन लेकर चलूँगा। आपको सभी को ध्यान समझना है। पहला टॉपिक आता है हाइड्रोकार्बन। देखिए, हाइड्रोकार्बन का सेंस है हाइड्रो नाम से ही लग रहा है। हाइड्रो एंड कार्बन मीन्स एक ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने। अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं क्या, एनी कंपाउंड्स कंसिस्ट और कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली known as a हाइड्रोकार्बन। सपोज डैट मैंने आपसे बोला कि बताएं जो C2H6 है क्या ये हाइड्रोकार्बन है। आपने कहा सर देखिए यहाँ कार्बन भी लगा है, यहाँ हाइड्रोजन भी है, तो बिल्कुल ये हाइड्रोकार्बन होगा। हमने कहा ये बताइए, इसी जगह पर अगर मैं दूसरा कोई कंपाउंड लिखता हूँ, जैसे आपको आ गया C2 और H4, क्या ये आपका हाइड्रोकार्बन है? तो आपने कहा सर ये भी हाइड्रोकार्बन होगा। क्यों हाइड्रोकार्बन होगा? क्योंकि सर यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है और हाइड्रोजन। लेकिन हमने कहा अब बताइए क्या ये भी हाइड्रोकार्बन है? तो आपने कहा सर कुछ लोग तो कहेंगे हाँ भाई है हाइड्रोकार्बन, और इसी में कुछ लोग कहेंगे ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, बट ऑक्सीजन एक अदर एलिमेंट भी इसी में इंक्लूड हो गया है। तो हमारी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग एनी कंपाउंड्स कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, मतलब कह सकते हैं कि कोई ऐसा कंपाउंड जहाँ पर केवल कार्बन और हाइड्रोजन होगा, हम उसी को केवल और केवल हाइड्रोकार्बन बोल पाएंगे, और हमारा दूसरा कोई हाइड्रोकार्बन की डिफिनीशन में नहीं आएगा। हाइड्रोकार्बन्स को हमने डिवाइड किया है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। देखिए आपको ध्यान देना है, जो मेन हमारे पास है पहला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आपको देखना है सैचुरेटेड मीन्स होता है सैचुरेशन मीन्स होगा कंप्लीट। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जहाँ केवल और केवल क्या है, सिंगल बॉन्ड है, किसी ऐसे कंपाउंड पर जहाँ केवल और केवल सिंगल बॉन्ड अटैच होगा कार्बन से कार्बन पर, वो हमारा सैचुरेटेड में आ जाएगा। व्हेयर एज जहाँ पर अनसैचुरेटेड की बात होगी वहाँ पर कार्बन और कार्बन हमारा डबल बॉन्ड, या कार्बन और कार्बन हमारा ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन भी यहाँ पर आप ले सकते हैं, कार्बन टू कार्बन या कार्बन टू हाइड्रोजन भी यहाँ पर आप ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हो गया है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कंपाउंड है जहाँ केवल और केवल सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिला है, तो हर उस कंपाउंड में जहाँ सिंगल बॉन्ड आपको मिल रहा होगा वहाँ आप क्या कहोगे, उस सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को आप आराम से बोल सकते हैं कि वो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। आपको थोड़ा सा एक चीज़ और भी यहाँ पर समझनी होगी। क्या समझनी होगी? कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सैचुरेटेड में एक फॉर्मूला आएगा CnH2n+2, CnH2n+2। यहाँ n की जैसी वैल्यू आप पुट करोगे, n की वैल्यू जैसी आप पुट करेंगे आपको वैसी ही यहाँ पर वैल्यू मिलना शुरू कर देंगे। कहने का मतलब ये हो गया है, अगर आप थोड़ा सा हमारी बात को थोड़ा ध्यान से अगर समझ रहे हैं तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या हम बताना चाह रहे हैं आपको, इसको मन लगा के समझिए। मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि अगर हमारे पास जैसे ये कंपाउंड आ गया C2H6, ये कंपाउंड आ गया C2H5OH, तो मैंने इसमें क्या बताया कि ये हाइड्रोकार्बन होगा। मैंने कहा ये हाइड्रोकार्बन नहीं हो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन एक्स्ट्रा में आ गया, ये हाइड्रोकार्बन हमारे पास है। अब आपको देखना क्या है कि हमको जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी हमारे पास होमोलोगस सीरीज के जो फार्मूले होंगे उनको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना होगा और मन लगा कर समझना होगा। जैसे अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो मैंने भी बोला CnH2n+2। देखिए CN और यहाँ आ गया आपका H2n+2। आप खुद बताइए, यहाँ जो कार्बन हमारे हैं अगर उसको हाइड्रोजन से कंपेयर करो तो अगर n का हम 2 टाइम्स कर लें और उसमें अगर 2 हम ऐड कर लें तो वो हमारा फार्मूला बना रहा है किसका? वो फार्मूला किसका बना रहा है? बोलिए। वो फार्मूला हो रहा है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन। सपोज डैट अगर मैं आपसे कहूँ कि चलिए बताइए, अगर कोई हमारे पास ऐसा फार्मूला आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए
जैसे आपके पास यहाँ पर एक सिंपल वे में अगर आप मन लगा के समझें तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। जैसे आपसे हमने कहा ज़रा यहाँ पर CnH2n+2 में जहाँ CnH2n+2 था वहाँ पर आप वैल्यू पुट करो 1, तो आपके पास फार्मूला क्या आ जाएगा, CH4 आ रहा है। आपका फार्मूला क्या आ जाएगा, CH4। C आया 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या हो गए हैं, हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या हो गए हैं, हाइड्रोजन। तो ये देखिए ये आपके सिंगल बॉन्ड वाले अटैच हो गए हैं। तो ऐसे ही हमको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा कि सिंगल बॉन्ड वाला हमारा कंपाउंड यहाँ पर ऐड हो गया। ऐसे ही अगर हम चाहें तो हमारे पास जैसे आ गया है 2 रखेंगे अगर उसमें, तो C2H6 डायग्राम बनाइए, 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन, तो 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पर आ गया, 3 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इस वजह से इसको हमने एक सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दिया। ठीक, ये हमारा एक सिंगल बॉन्ड सेट। तो यहाँ भी आप देखिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है सभी में। ऐसे ही अगर आप चाहें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सपोज करिए C3, अब हमने क्या बोला डबल से 2 एक्स्ट्रा, तो डबल करिए तो H हो गया 6, उसमें ऐड कर लो 2, ये आ गया। इसका मतलब इसका भी स्ट्रक्चर बनेगा अगर तो सिंगल बॉन्ड वाला ही आएगा। सपोज डेट C5 है, 5 का डबल करिए 10, और 10 में अगर 2 ऐड करिए तो ये आ गया 12। तो ये आपको देखना है कि जब हमारे पास कभी भी कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है जहाँ पर कार्बन जो हमारे आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, डबल से 2 एक्स्ट्रा, इसी जगह पर अगर केवल डबल हो रहा है, सपोज करिए देखिए C2H4, अब जरा देखिए स्ट्रक्चर बनाइए 1 2, ठीक, 2 कार्बन हो गए हैं, हाइड्रोजन 1 आ गया, यहाँ पर आ गया 2 आ गया, यहाँ पर आ जा रहा है 3, यहाँ पर आ जा रहा है 4। वैलेंसी पूरी करने के लिए हमने 2 ये लगा दिया है, डबल हमारे पास बॉन्ड हो गए हैं। अब 1 2 यहाँ देखिए डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो हमारा एल्कीन होता है। क्या होता है वो, एल्कीन। अगर इसी जगह पर आप किसी और का भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। सपोज डैट मैंने ले लिया यहाँ पर C3 और H6 ले लिया, C3H6 1 2 3, आपने देखा अच्छा डबल हो रहा है। डबल मतलब होता है कि इसका मतलब है कि ये फार्मूला जो अटैच हो रहा है वो ये लग रहा है CN और H2N लग रहा है, CnH2n टाइप का फार्मूला है। अच्छा, तो ये फार्मूला तो हमको पता है कि भाई एल्कीन का फार्मूला होगा। अब अगर ये फार्मूला एल्कीन का हो रहा है तो हमको ये भी ध्यान देना है कि जो एल्कीन का फार्मूला है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड आएगा। ऐसा नहीं कि हर पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड केवल वही लगेगा किसी एक पोजीशन, चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो। तो मैंने इस जगह लगा लिया और यहाँ पर सिंगल लगा दिया। अब हम वैलेंसी को पूरा करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। जहाँ जहाँ पर हमने ब्लैंक छोड़ा है, जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, ये हर जगह क्या लगेगा आपका, केवल और केवल हाइड्रोजन ही लगना है, केवल और केवल हाइड्रोजन ही लगना है। आप केवल इसी का नहीं, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए। चलिए हम लेते हैं डबल में एक और ले लेते हैं C4 डबल करिए H8। अब C4H8 में क्या हो जाएगा बोलो, 1 2 3 4। हमने कहा किसी एक पोजीशन, जरूरी नहीं कि वो फर्स्ट पोजीशन हो, जरूरी नहीं वो सेकंड हो, आपका जो मन करे। चलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, सिंगल लगेगा। काउंट कर लीजिए 1 2 3, इन जगहों पर हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ 4 1 2 3 4 1 2 है ना, यहाँ 3 लगा लो, यहाँ 4, यहाँ पर। अब काउंट भी कर लीजिए, सही है फॉर्मूला। देखो 1 2 3 4 बिल्कुल 4 कार्बन, 1 2 3 4 1 2 3, देखो 1 यहाँ हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ लग गया 2, यहाँ लग गया 3, यहाँ 4 5 6 और 7 और 8। ये भी आपका यहाँ से एक स्ट्रक्चर, मतलब आपने पढ़ लिया एल्कीन। अब हम पढ़ेंगे एल्काइन। देखिए एल्काइन में क्या होता है, एल्काइन में आपके पास जो फार्मूला रहेगा वो ये रहेगा CN और H2N माइनस का 2, CnH2n माइनस 2। मतलब आपने पहले वाले में पढ़ा कि कार्बन जो होंगे हमारे पास, वो जितने भी कार्बन हमारे पास होंगे हम उसको डबल करेंगे और 2 ऐड कर लेंगे, तो वो हमारा बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, डेट इज एल्केन। अगर हम केवल डबल कर दे रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा एल्कीन। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ आप रखिए C2 रखा आपने, 2 2 जा 4, 4 में 2 माइनस करो, H2 बनाइए डायग्राम 1 और 2। वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। यहाँ आगे आपका 1 आ जाएगा, एक आपका यहाँ कितना आया बोलिए, यहाँ पर आपका क्या मिल रहा है भाई, यहाँ आपका मिलेगा 1, यहाँ आपका मिलेगा 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब हमको वैलेंसी को पूरा करना है, इस वजह से यहाँ क्या लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा। तो इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ से हमारा बन गया और हम जान भी गए कि हाँ इस कंपाउंड में क्या होगा,
ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस कंपाउंड में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऐसे अगर देखें आप C3, अब खुद सोचिए, अगर हम C3 लिखा है, अगर इसका हम डबल करते हैं और 2 ऐड करते हैं H8 तो वो चला जाएगा एल्केन पर, और अगर हम केवल डबल कर रहे हैं तो एल्कीन, और केवल डबल करने के बाद 2 माइनस कर ले रहे हैं तो वो हमारा कितना आएगा, H4, 1 2 3। ठीक, हमने बोला किसी पोजीशन में, चलिए मान लीजिए हमने यहाँ लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ लगेगा सिंगल, वैलेंसी पूरी करिए, 3 यहाँ आ जाएगा 1 हाइड्रोजन, 3 और 1, यहाँ रिक्वायरमेंट कोई है ही नहीं हाइड्रोजन की तो हम इस कार्बन पर कुछ छोड़ देंगे ऐसे ही, यहाँ आ गया 1 2 और 3। ठीक, आया कि नहीं आया समझ में? तो ये हमारा एक तरह से बेसिकली हमने समझ लिया क्या है ये। अब देखिए, अब आपको देखना है, पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, CN और H2N प्लस का 2 पढ़ा हुआ है। दूसरा फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, CN और H2N पढ़ा हुआ है। तीसरा जो फार्मूला हमारे पास है CN H2N माइनस का 2 हो गया है। तो ये हमारे पास फार्मूले हो गए हैं CnH2n प्लस 2, CnH2n, CnH2n माइनस 2। ये फार्मूला हमारा एल्केन का रहेगा, ये फार्मूला हमारा एल्कीन का हो गया है, और ये वाला फार्मूला हमारा एल्काइन का हो जाएगा। मतलब ये जब कभी भी अगर आपके पास आ रहा है तो हमेशा ध्यान देना है कि एक हमारे पास सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा और ये बनाएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ गई होगी। तो अभी मैंने आपसे जो बताया, चलिए इसको ध्यान दीजिए। मैंने पहले आपसे बताया कि सैचुरेटेड, जो कि आपको मैंने बता दिया एल्केन होगा, और आपको ये भी पता हो गया कि जब सैचुरेटेड आएगा तो वहाँ कार्बन से कार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा, या कार्बन और हाइड्रोजन वहाँ सिंगल आएगा। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आएगा उस जगह पर डबल बॉन्ड आएगा, या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो वो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाएगा। यहाँ 2 सेक्शन जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, अभी एग्जाम्पल देकर मैंने बताया, एल्कीन और एल्काइन हो जाएगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो हमारा बेंजीन, अभी उसको भी हम आगे कवर करेंगे, आगे उसको भी हम समझेंगे। चलिए एक बार जल्दी से इसको फिर से हम देखते हैं, स्पीड से देखेंगे इसको। और हाइड्रोकार्बन को मैंने बोला सैचुरेटेड होगा, और हमने बोला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। मैंने ये भी बताया कि सैचुरेटेड मीन्स हो जाएगा व्हेन कार्बन एंड कार्बन और कार्बन एंड हाइड्रोजन अटैच्ड विद द सिंगल बॉन्ड ओनली, देन known as a saturated, whereas carbon and carbon or carbon and hydrogen attached with double or triple bond known as a unsaturated hydrocarbon. And example of saturated hydrocarbon, that is alkane. The general formula of alkane is CnH2n plus 2. Double or triple bond, double bond means alkene, triple bond means alkyne. Alkyne जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, बोलिए, CnH2n। एल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n माइनस 2, CnH2n माइनस 2। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो जाती है। चलिए हम उसके बाद आ जाते हैं, हम उसके बाद यहाँ पर आपको जो मिलेगा, अगले पर आते हैं कि एक नॉर्मल सी बात जो है कि अगर मान लीजिए हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन अगर है तो आप बताइए, अभी मैंने क्या बताया, हाइड्रोकार्बन के 2 पार्ट हो गए हैं, एक पार्ट हो जाएगा सैचुरेटेड, एक हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड। मैंने कहा क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया है, तो सैचुरेटेड मीन्स हो जाएगा एल्केन, और अनसैचुरेटेड में आ जाएगा एल्कीन, एल्काइंस, एरीन्स। एरीन्स आता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जहाँ पर बेंजीन या बेंजीन जैसे ही कुछ अदर कंपाउंड्स आते हैं, उसको अभी हम आज ही एक्सप्लेन करेंगे आगे, लेकिन अभी आपको केवल इतना देखना है। मैंने एल्केन्स में क्या बताया, ओनली कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड। एल्कीन में मैंने क्या बोला, 1 और मोर कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, एल्काइंस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 और मोर कार्बन एटम, या 1 और मोर कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये हमारा इथेन का एग्जाम्पल है, जिसका मैंने आपको फार्मूला भी एक्सप्लेन किया था C2H6 का। ये हमारा एथीन हो जाएगा, जो हमारा C2H4 हो जाएगा, ये हमारा एसिटिलीन। ध्यान रखिएगा, एथीन एक ऐसी गैस होती है जो हमारा फलों को पकाने के लिए यूज में आती है, डैट इज राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इसका यूज हम लोग करते हैं। बेंजीन हमारा एरोमेटिक है, इसके बारे में अभी हम लोग आगे ध्यान देंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। आइए एक और चीज़ देखते हैं, काफ़ी हमारे पास मेन है, इसमें आपको समझना ये है कि जब कभी भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देकर करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से समझ में वो आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए इसमें क्या है, जब कभी भी अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो हमारे पास मेन जो क्वेश्चन होंगे, जो मेन हमारे टॉपिक होंगे, उन्हीं में से एक टॉपिक आपका और अच्छा सा आ जाता है, और वो टॉपिक आपका क्या है, वो टॉपिक आपका क्या है, वो आपका है मीथेन।
देखिए मीथेन के बारे में एक खास चीज़, कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जिनको आपको अच्छे से देखना है, उन्हीं में से आपका है मीथेन। मीथेन में कुछ कॉन्सेप्ट है। पहला तो कॉन्सेप्ट है कि मीथेन का देखिए अगर आप तो स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाते हैं, सी बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और हर जगह पर आपने लगा दिया है हाइड्रोजन। लेकिन ये हमारे समझने का स्ट्रक्चर है, ये हमारे समझने का स्ट्रक्चर है। मेन अगर हम थोड़ा सा देखें, इसका जो हमने बनाया ऐसा ना बनकर एक साइंटिस्ट से जिनका नाम था ली बेल एंड वान ठाफ, ली बेल एंड वान ठाफ, ली बेल एंड वान ठाफ। तो ली बेल एंड वान ठाफ जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि दरअसल इसका स्ट्रक्चर जैसे हम बना रहे हैं वैसा ना होकर इसका शेप देखिए कुछ ऐसा। इन्होंने कहा यहाँ कार्बन होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और इन्होंने सबको इसको ऐसे ज्वाइन कर लिया। तो कहा देखिए ये जो शेप आपको देखने को दिख रहा है ये हमारा टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल, टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल, या केवल टेट्राहेड्रल शेप का हमको दिख रहा है, या केवल हमको ये टेट्राहेड्रल शेप का दिख रहा है। और जो हमारा कार्बन है और उनसे ये दो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहे हैं वो बॉन्ड तो बनाएंगे, बट उनका जो एंगल होगा ये होगा 109 डिग्री, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, 109 डिग्री एंड 28 मिनट, इसको हम पढ़ेंगे मिनट। और इनमें जो बॉन्ड लेंथ रहेगी, देखिए यहाँ है कार्बन, यहाँ लगा हाइड्रोजन, तो ये जो इतनी लेंथ आपको दिख रही है ये लेंथ अप्रॉक्स 1.113 एंगस्ट्रॉम, ये सिंबल जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। लेंथ को मेजरमेंट कराने में हमारा यूज होता है। तो आपको ध्यान होना चाहिए मीथेन के स्ट्रक्चर के बारे में कोई अगर आपसे पूछे कि बताइए मीथेन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, आप हमेशा और हमेशा उसका आंसर देंगे कि देखिए मीथेन का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेट्राहेड्रल शेप का होगा, वो टेट्राहेड्रल शेप का होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो मीथेन होगा उसी मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं, उसी मीथेन को हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। मीथेन क्या होगा, मीथेन को हम क्या बोलेंगे, मीथेन हमारा एक हाइड्रोकार्बन है जो हमारा सैचुरेटेड है क्योंकि वहाँ सिंगल बॉन्ड लगा है। लेकिन मीथेन को मैंने बोला मार्स गैस, क्यों, ये जो हमारे डेड एनिमल्स होते हैं, ये जो डेड हमारे प्लांट्स हो गए हैं या सड़े गले स्थानों में जो गैस इवाल्व होती है वही हमारे पास मीथेन के रूप में पाई जाती है। और मीथेन का नाम क्या हो जाएगा, मार्स गैस, मीथेन का नाम क्या हो जाएगा, मार्स गैस। और मीथेन में हमेशा स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल शेप का। वहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन कितना एंगल बनाएंगे, 109 डिग्री एंड 28 मिनट बनाएंगे, 109 डिग्री एंड 28 मिनट। चलिए आगे देखिए, अभी मैंने बताया आपको। चलिए अगेन अब हम थोड़ा सा आएंगे, जो एलिफैटिक होता है, जो एरोमेटिक होता है, उसको भी हम हल्का सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बात आती है कि अब हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा समझेंगे आप, समझ में आपको अच्छा आएगा। देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन को मैंने बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, वो मैंने आपको बताया सिंगल, डबल, ट्रिपल। लेकिन अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन को अगर हम और देखें, एक हो जाएगा एलिफैटिक। देखिए एलिफैटिक मतलब ओपन चेन, एलिफैटिक मतलब ओपन चेन। अब उसमें आ जाएगा असाइक्लिक और साइक्लिक, असाइक्लिक और साइक्लिक, और उसी में आ जाएगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन। मतलब जो आपने अभी तक पढ़ा, जो आपने अभी तक पढ़ा वो हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हुआ, जो आपने अभी तक पढ़ा वो आपका एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हुआ। और हमारे पास अगर देखा जाए तो कोई कहे अगर बताइए क्या हो जाएगा, कैसे आप डिफरेंस करोगे, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। आप अगर मान लीजिए कोई भी तुम्हारे पास लैब वगैरह में आप जाइए और वहाँ एक चम्मच जैसा ही एक आपको ऑपरेटस मिलेगा, एक आपको तो वहाँ क्या हो जाएगा, जो तुमको वहाँ पर मिल रहा है उसको हम बोलते हैं स्पैचुला। स्पैचुला को लीजिए आप, और वहाँ अगर मान लीजिए आपके पास 2 से लेकर 3 कंपाउंड आपको सॉलिड के फॉर्म में अगर मिले हैं, रखे हुए हैं, आपको ध्यान देना होगा। उन तीनों को आप उस स्पैचुला से लीजिए और उसको हीट कराइए। अगर आप हीट कराएंगे तो जो एलिफैटिक होगा, जो एलिफैटिक होगा वो तो बहुत तेज़ी से जलने लगेगा और उसमें धुआं भी काफ़ी कम उठता है, धुआं भी काफ़ी कम उठेगा। लेकिन जो हमारे पास एरोमेटिक होगा, उस एरोमेटिक कंपाउंड में धुएं के साथ जलेगा, या हो सकता है कि धुआं ही केवल निकले और जलना उसमें काफ़ी कम दिखे। तो अगर जलना काफ़ी कम दिख रहा है, केवल धुआं ही आपको दिख रहा है जलाने पर, इसका मतलब है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। और एलिफैटिक में क्या होगा, बट एलिफैटिक में क्या हो जाएगा, वो आपका अगर देखा जाए तो धुएं के साथ जलेगा, मतलब जलना ज़्यादा होगा और फ्यूम्स वहाँ पर कम इवाल्व होती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर कोई कहे एलिफैटिक और एरोमेटिक में क्या मेन डिफरेंस है, वो भी मैं भी आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड कुछ खास चीज़ें देखते हैं।
एरोमेटिक कंपाउंड कंटेन्स बेंजीन, आपको समझाने के लिए है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है कंटेन्स बेंजीन। एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन हमारा होगा, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, बेंजीन का फार्मूला हो जाएगा C6H6। और देखिए जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये पॉइंट, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट, ये छठवां पॉइंट, जहाँ जहाँ पर मैंने आपको पॉइंट रखे हैं, जहाँ जहाँ पर वो हल्का सा डाइवर्ट दिख रहा है आपको, वो हर जगह पर कार्बन की पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, वहाँ वहाँ पर कार्बन होगा और उस जगह पर हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए एक बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, दूसरा देखिए यहाँ देखो बॉन्ड चेंज हो गया है, फिर देखिए साइक्लिक चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये जो हमारे पास होता है बेंजीन रिंग में, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, ये हमारा जो होता है इसको हम हमेशा और हमेशा एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है, इसका मतलब है कि जो बेंजीन हमारा है इसमें दो रिंग में हमको मिल रहा है। अभी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एक होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वो आपका आगे कभी आप पढ़ोगे। फिलहाल ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन के दोनों एक दूसरे से जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, जहाँ पर इसमें बॉन्ड दूसरा है और यहाँ पर बॉन्ड आपको दूसरा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है ये हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो आपको ध्यान देना होगा इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, और कुछ नहीं ध्यान देना है, केवल और केवल ये समझना होगा कि अगर बॉन्ड एक कंपाउंड में है और दूसरा कंपाउंड है वही, केवल डिफरेंस ये हो रहा है कि दोनों में बॉन्ड चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब है वो कंपाउंड हमारे एक दूसरे से क्या हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो एक दूसरे से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक बार दोबारा देखिए, एरोमेटिक कंपाउंड जो होंगे कंटेन्स बेंजीन, बेंजीन रखेंगे, उसमें आपका फॉर्मूला जो होता है बेंजीन का C6H6, यहाँ 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर मैंने बताया अभी, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब हम आते हैं आगे। इसको अगर आप थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर भी आप हल्का सा देख सकते हैं। क्या एरोमेटिक कंपाउंड कोई बोले क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड अगर कोई कहे आपसे क्या होगा, तो वहाँ आपको समझना होगा इस चीज़ को जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन दैट कंटेन्स क्या हो जाएगा, 1 और मोर बेंजीन लाइक। मतलब कोई अगर हाइड्रोकार्बन है जहाँ पर आपको एक रिंग मिल रही है या एक से ज़्यादा रिंग मिल रही है, तो उन सभी को आप क्या बोलोगे, वो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। एरीन्स क्या होता है, कह रहे हैं अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एरोमेटिक कंपाउंड्स। AR मतलब हो जाएगा एरोमेटिक का ही शॉर्ट फॉर्म या एरीन का ही शॉर्ट फॉर्म। अ सिंबल फॉर एन एरोमेटिक ग्रुप डिराइव्ड बाय रिमूविंग एन हाइड्रोजन एंड एरीन। देखिए बेंजीन का जो फार्मूला होता है, उस बेंजीन के फार्मूले में अगर हम एक हाइड्रोजन को हटाकर वहाँ जैसे जैसे हम ग्रुप को अटैच करेंगे, सपोज करिए यहाँ Cl हमने ऐड किया, सपोज करिए यहाँ OH ऐड किया, तो ऐसा नहीं है, कंपाउंड अपना नेचर अपना फीचर चेंज करेगा, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये अपने अलग अलग कंपाउंड तैयार कर लेगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। चूँकि ये एरोमेटिक कंपाउंड कहीं और से नहीं बना है, बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को लगातार रिप्लेस कर कर वहाँ पर बनेगा। तो आपको ध्यान देना है, एक या दो ऐसे हमारे बेंजीन रिंग के कंपाउंड, या दो से ज़्यादा जो उसमें रिंग में हाइड्रोजन है, उसको हटाकर जब वहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप हमारा लग जाएगा, उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक, वो भी हमारा होगा। केकुले एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंजीन के बारे में 1872 में बताया। यह रीजन है, इसको हम लोग केकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यही रीजन है, इसको हम लोग केकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये केकुले का स्ट्रक्चर है। ये हमारा लाइन एंगल फार्मूला कुछ और नहीं, बेंजीन जो हमारा होता है, ये देखिए देखने में ऐसा लगेगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो आपका हल्का सा ब्लैक दिख रहा है वहाँ कार्बन होगा, और जो हल्का हल्का सा स्काई ब्लू टाइप का दिख रहा है वहाँ पर आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ठीक, हमारे चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो ऐसी हम उम्मीद करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब कराइए, जिनको आवश्यकता हो उनको लगातार सेंड करिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मेरा पूरा प्रयास है आगे की वीडियो भी आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी इसको शेयर कराइए। अब हम आते हैं डिफरेंस एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड। देखिए एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो जाएगा, कहते हैं क्लोज चेन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्लोज चेन। यहाँ क्या हो जाएगा, ओपन चेन। जनरली अभी मैंने बताया बर्न विद स्मोकी फ्लेम ऑन द बर्निंग, यहाँ क्या हो जाएगा, विदाउट
स्मोकिंग फिल्म, मतलब जो हमारा एलिफेटिक रहेगा ऐसा नहीं। यहाँ क्या होगा, सिंगल या डबल ही बन पाएगा, वो भी अल्टरनेट ऑर्डर में। जो मैंने अभी आपको बताया बेंजीन में जैसे देखा आपने, तो बेंजीन में आपने यही देखा है कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग थी तो आपने ये देखा कंपाउंड में ये आपका डबल आ रहा है, यही तो आपने देखा, ये आपका क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आपको मिल रहा है अल्टरनेट। यहाँ क्या होगा, इन दीज कंपाउंड्स ऑर्डर ऑफ सिंगल और डबल बॉन्ड नॉट डिफिनिट, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ क्या होगा, लेस रिएक्टिव, ये क्या हो जाएंगे, मोर रिएक्टिव। बहुत कॉन्सेप्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर आप ध्यान देंगे समझ में आएगा। मैं चाहूँगा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स बनाइए, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आपको वीडियो जो भी मैं बना रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, ये ऐसी मैं उम्मीद लेकर चल रहा हूँ। अगर आप ध्यान देंगे निश्चित तौर पर आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। अब क्या बोला जा रहा है, इन दीज कंपाउंड हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जितनी रिएक्शन होती हैं ये आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिलेगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, दीज कंपाउंड डू नॉट शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली, ये आसानी से नहीं दे पाती हैं। दीज कंपाउंड कंटेंस स्पेसिफिक स्मेल, ठीक, स्पेसिफिक स्मेल मिलेगी, यहाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको स्पेसिफिक स्मेल मिले। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए एक आगे का टॉपिक, हम एक दो टॉपिक और ले चलेंगे, उसके बाद हमारे अगले वीडियो का आप इंतजार करिएगा, मैं वहाँ इसको और अच्छे से इसके आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। चलिए अब हमारे पास आता है, कोई अगर आपसे पूछे व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप एक्सप्लेन, कैसे करेंगे। सिंपल है, एक सिंपल सी बात, अ फंक्शनल ग्रुप is a specific group of atom within the molecule so that these molecule have similar chemical property regardless of the one atom। कहने का मतलब हो गया, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, सपोज करिए अगर वो कंपाउंड हमारे पास, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका लिखा गया है C2H6, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया है आपका ये C2H6, ठीक, तो अगर ये कंपाउंड आपको लिखा गया है C2 और H6, तो ये अपने आप में एक कंपाउंड है। लेकिन अगर इसी में एक हाइड्रोजन को मैं हटा दूं और एक वहाँ पर मैं लगा दूं OH, तो यहाँ क्या आ जाएगा C2H5OH। अब जो प्रॉपर्टी या जो फीचर हमारे पास इसके थे, लेकिन OH के लगाने से पूरा का पूरा कंपाउंड अपने नेचर, अपने फीचर, अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर ले रहा है। मतलब कहने का एक सिंपल सी बात है, कहने का ये हो गया कि फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा जो जिस एटम में लगेगा अपने फंक्शनल ग्रुप के कारण वो अपनी प्रॉपर्टीज को तुरंत चेंज कर लेगा, तुरंत चेंज कर लेगा। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इसके पहले भी एक्सप्लेन किया था, एक आता है हमारे पास हैलो, हैलो का सिंबल जो हो जाएगा वो एक्स होता है, हैलो का सिंबल जो होगा एक्स। अब एक्स जगह क्या आ जाएगा भाई, क्लोरो आ गया Cl, Br आ जाएगा ब्रोमो, यहाँ पर आप F ले सकते हैं जिसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, यहाँ आप I ले पाएंगे जिसका नाम हो जाएगा आइडो। एल्कोहल, एल्कोहल मतलब OH, मतलब जैसे तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है, आपका सपोज CH4 है, CH4 को आपने कहा सर हम इसको बोलते हैं मीथेन, CH4 को आपने कहा हम उसको क्या बोलते हैं, मीथेन। तो अगर मीथेन आपने बोला और उस मीथेन में अगर एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए और उसकी जगह आप लगा दीजिए क्या CH3, एक हाइड्रोजन हटाइए CH3 आ गया और यहाँ क्या आ जाएगा OH, ठीक, तो OH आ गया। या इसी में अगर आपने OH को हटा दिया, या इसी में आपने OH को हटाकर वहाँ लगा दिया आपने F, या उसी को आपने लगा दिया है क्या यहाँ पर F लगा दिया, ठीक, तो यहाँ या आपने I लगा दिया, क्या लगा दिया आपने I लगा दिया। तो जो भी आप लगा रहे हैं या जो भी अटैच करेंगे अपना कंपाउंड जो भी आपका रहेगा उस समय वही प्रॉपर्टी गेन कर लेगा जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया है कि आपको लगातार ध्यान देने हैं। और हमको फंक्शनल ग्रुप, चूँकि हमारे क्वेश्चन बहुत अलग अलग आते हैं, हो सकता है कोई कंपाउंड दे दिया जाए और कहा जाए इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, या कोई फंक्शनल ग्रुप देकर पूछेगा बताइए इसके कोई दो एग्जाम्पल बताइए कंपाउंड्स के। आगे देखिए, अब हमारे पास एल्कोहल आ गया, एल्कोहल में क्या हो जाएगा OH, एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा CHO। अब इसमें जैसे आपको अगर ध्यान हो तो HCHO आ गया कंपाउंड, यह आपको मिल जाएगा CH3 CHO मिल जाएगा। यहाँ देखिए ये क्या मिल रहा है आपका CHO। कीटोन, कीटोन का फार्मूला क्या हो जाएगा CH3 CO CH3, इसमें क्या हो जाएगा CO ग्रुप जो आपको मिल रहा है ये कीटोन का मिल रहा है, CO ग्रुप जो मिल रहा है कीटोन का मिल रहा है। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल में आपको ध्यान ही होगा, मैंने बताया अभी क्या हो जाएगा CH3OH, तो यहाँ क्या आ जाएगा OH मतलब एल्कोहल। तो आपसे कभी कभी कह देगा बताइए इनके इस कंपाउंड में कैसा ग्रुप है, इस कंपाउंड में कैसा ग्रुप है, ठीक। और देखिए कई अलग अलग ग्रुप हैं जिनके बारे में आप जानकारी
थोड़ा सा नहीं आपको होगी तो मैं इसको बता दे रहा हूँ जिससे आपके लिए वो जानकारी हो जाए। एल्कीन अगर आ रहा है डबल बॉन्ड, एल्काइन आगा आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड, अगर एल्केन आएगा सिंगल बॉन्ड। देखिए एल्कीन में क्या आ गया C2H4, यहाँ C2H2 मैंने बताया अभी। एल्कोहल जब आएगा तो वहाँ OH लग जाएगा, क्या लग जाएगा OH। देखो ये से ये हो गया CH3 CH2 OH। ईथर में O रहेगा और दोनों तरफ आपका एल्किल ग्रुप अटैच हो गया, तो ये आपका एग्जांपल आ गया डाई एथिल ईथर। एल्डिहाइड में ये आपका CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड क्या हो जाएगा CHO ग्रुप, और उसमें क्या आ जाएगा CH3 CHO। कीटोन में क्या आ जाएगा RCO R डैश। अभी मैंने बताया आपको कई ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे ये भी एग्जाम्पल आपका सही है, और एक एग्जाम्पल आपका ये भी आप ले सकते हो CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं आने वाली है। समझ में आपको आ रहा होगा। कोई अगर दिक्कत आपको हो रही है तो आप निश्चित तौर पर बताइए। ठीक, आगे देखिए ऐसे कार्बोक्सिलिक हो रहा है, वहाँ ग्रुप लग जाएगा COOH, क्या लग जाएगा COOH। ये देखिए ये आपका एसिटिक एसिड जिसको हम विनेगर बोलते हैं, सिरके में पाया जाने वाला एसिड यही होता है। ईस्टर बहुत अच्छा बहुत फेमस क्वेश्चन है, पेपर में आएगा। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड ऑलवेज नोन एज ए ईस्टर। ईस्टर एमीन, एमीन का आ जाएगा NH2, ये देखिए एमाइड CONH2। तो मेरा मतलब है कि मैंने आपको समझाने का बहुत प्रयास किया है, फिर भी आपको इस वीडियो को 1-2 बार देखना चाहिए और आपको नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। और इसका PDF मैं आपको आपका एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, मैं वहाँ पर भेज दूँगा, और आपको मैं आपके ग्रुप पर भी इसको मैं भेज कर, जिससे आप नोट्स आसानी से बना पाएँ। और अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कराइए, और साथ ही साथ इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को वाकई में इनकी बहुत ही ज़्यादा नीड है, क्योंकि मैं ऐसी उम्मीद करता हूं वो आपके ही माध्यम से चल पाएगा। तो मास्टरमाइंड के YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। इतनी देर तक जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।